सीजर्स के टाइप्स हमारे पास होते हैं। एक फोकल सीजर्स होती है, जनरलाइज सीजर्स होती है, हमारे पास मायोक्लोनस सीजर्स होती है और एटोनिक सीजर्स। फोकल सीजर्स जो है ब्रेन के एक खास पार्ट को, एक खास हिस्से को इन्वॉल्व करते हैं। उसमें कोई डिफेक्ट होती है और उसकी वजह से जो है बॉडी का एक खास पार्ट जो है इन्वॉल्व होता है, उसमें सिम्टम्स और दिन ये स्प्रेड करता है टू द होल बॉडी, फिर जनरलाइज बन जाता है। अब ये हमारे पास 18 से अबाव एज के जितने भी बंदे हैं उनमें होता है। 70% जो है 18 से अबाव जो लोग होते हैं उनमें ये फोकल सीजर्स होते हैं और टिपिकल ये टेम्पोरल लोब को इन्वॉल्व करती है, जिसमें सिम्टम्स जो है पेशेंट के ऑडिटरी हेलुसिनेशन होती है, यानी उनको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है कि जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन उस बंदे को या उस पेशेंट को जो है सुनाई देती है। लेकिन अगर इसमें हमारे पास फ्रंटल लोब यानी ब्रेन के आगे वाला हिस्सा इन्वॉल्व हो, तो उसमें हमारे पास जो हिस्सा इन्वॉल्व होता है, अगर राइट साइड का फ्रंटल लोब इन्वॉल्व है दिमाग का यानी ब्रेन का, तो उसके अपोजिट साइड पे लेफ्ट हमारे पास बाजू और लेफ्ट लेग यानी टांग में हमारे पास जर्की मूवमेंट्स होंगे। अगर हमारे पास इसी तरह पेराइटल एरिया इन्वॉल्व हो तो उसमें जर्की मूवमेंट्स नहीं, सिर्फ नमनेस होगी, वो भी कंट्रालेटरल एक्सट्रीमिटीज में। अगर हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब इन्वॉल्व होता है तो दिन हमें विजुअल सिम्टम्स यानी विजुअल हेलुसिनेशन होंगी। तो ये हमारे पास था जो कि पार्ट वाइज इन्वॉल्व होता है। अब इसके फोकल सीजर्स की भी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पार्शियल सीजर्स, एक होता है कम्प्लेक्स, यानी सिंपल पार्शियल, कम्प्लेक्स पार्शियल। अब जो सिंपल पार्शियल सीजर्स है उसमें हमारे पास जो कॉन्शियस लेवल है पेशेंट का वो इंटेक्ट होता है, यानी वो कॉन्शियस होता है हमारे पास। और जो कम्प्लेक्स हमारे पास पार्शियल सीजर्स है उसमें पेशेंट जो है वो कॉन्शियस लेवल उसका इम्पेयर्ड होता है। तो सिंपल सीजर्स में स्टार्ट जो है खास हिस्से के बॉडी के खास हिस्से में यानी फोकल होता है, तो एक खास हिस्से में पहले जर्की मूवमेंट स्टार्ट होती है, जबकि दिन पूरी जनरलाइज यानी बॉडी में फैलती है। और इसमें कोई हमारे पास जो है कन्फ्यूजन और ये नहीं होती, क्योंकि पेशेंट जो है वो कॉन्शियस होता है। दूसरे जो हमारे पास कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स टाइप है उसमें पेशेंट जो है अनकॉन्शियस होता है, यानी उसकी कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड होती है लेकिन उसको ऑटोमेटिज्म होती है। जो पोस्ट एक्टल स्टेट है वो कंफ्यूज होता है, यूरिन इनकंटिनेंस होती है, यानी पर्पसलेस इनवॉलेंट्री और रिपीटेटिव मूवमेंट्स उसकी, यानी बार बार अपने लिप्स को काटना या बार बार जो है जर्की मूवमेंट्स उसमें होते हैं उसको। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स टाइप ऑफ सीजर्स थे।